देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में पूरे जम्मू कश्मीर ने, बिलख़ुसूस कश्मीर में जो अफरा-तफ़री हालात जो रहे यहाँ पे, इसमें कोविड भी आया, इसमें सैलाब भी आया, इसमें बहुत किस्म की मुश्किलात जो आईं, जिसका बराह रास्त ये असर जो पड़ा वो यहाँ के ट्रेडर्स पे पड़ा, छोटे हों, बड़े हों, मीडियम के हों। और सरकार का, क्योंकि यहाँ पे सरकार थी नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका वो उतना जो एक सेंसिटिव अप्रोच होना चाहिए वो रहा नहीं। और क्योंकि अवामी सरकार नहीं थी, तो ये इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बजाय हल होने के वो कंपाउंड होती गई, जिसके नतीजे में आज इकॉनमी हमारी जम्मू कश्मीर की, बिलखसूस कश्मीर की और श्रीनगर की जो इकॉनमी है वो बहुत ही डाउन हो गई है। तो ये अपने इश्यूज को लेके मेरे पास आए, इनकी जो अपने ट्रेड रिलेटेड जो इनके प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने सुने और इनको सजेस्ट किया कि वो अपना ट्रेड रिलेटेड सेपरेट ट्रेड्स का जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बनाएं, ताकि वो स्टडी की जाए और आगे उसके सोल्यूशन के वास्ते जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके और इनके दरमियान में एक बैठक करवाई जाए, ताकि जल्द अज जल्द वो उसका सोल्यूशन निकले। थोड़ा सा हट के बात करेंगे इस जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में आपने एनसी का साथ दिया, आपने इजहाद के बाद हुकूमत की तश्कील भी, लेकिन आप हुकूमत नहीं गए, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? नहीं, वो तो सबको पता है बुनियादी वजह क्या थी। हमने इलेक्शन जो है वो सरकार साजी के वास्ते या मिनिस्ट्रियल बर्थ्स के वास्ते नहीं लड़ा, हमने लड़ा यहाँ के हकूक को जो सलब किए गए हैं उनको अज़सर नौ वापस लाने के लिए, दैट इज द स्टेटहुड। और स्टेटहुड के साथ साथ हमारे जो राइट टू लैंड है, राइट टू जॉब्स है, उसके वास्ते लड़ा। तो हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है। दैट डजंट मीन कि हम हुकूमत साजी के खिलाफ हैं। हम हुकूमत को बेहतर और सही ढंग में चलाने की खातिर उनका सपोर्ट में है, उनके हाथ साथ हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि हम मरकजी सरकार को वो बातें याद दिला रहे हैं, ये कदम उठा के, कि आपने टाइम एंड अगेन स्टेटहुड वापस देने के जो शरायत रखे थे वो सब तो पूरे हो गए। आप कहते थे अमन अमान होना चाहिए, आप कहते थे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप कहते थे बाकी यहाँ पे जो है ट्रेड फ्लरिश होना चाहिए वगैरह शगैरह। हम उनको ये कह रहे हैं कि आपने टाइम एंड अगेन पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बाकी जहाँ पे पब्लिकली भी आप लोग ये कहते थे कि हम वक्त आने पे वो स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। अब वो वक्त भी आ गया, अब किस चीज की आप सजा देना चाहते हैं? आपने पूरे मुल्क में एक हवा बनाई थी कि हम स्टेटहुड इसलिए नहीं दे रहे हैं, उसके रीजंस बताए थे, वो सब तो हो गए। लिहाजा इसमें ये कोई नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस कि क्यों नहीं है। हम सरकार के साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार कामयाब तरीके से जो हम लोगों ने वादे किए हैं लोगों को, जो हम लोगों ने एश्योरेंसेस दी हैं लोगों को, वो पूरी हो, और वो पूरा करने में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ साथ। आखिरी सवाल, आप काबिनेट में मंजूर हुई है उसके लिए करार का जो स्टेट की बहाली के लिए, तो आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, अब वो कैबिनेट ने की है या असेंबली में आएगी, वो एक अलग इशू है कि कहाँ पे होनी चाहिए थी, विच इज द प्रॉपर फोरम, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन जिस भी फोरम में हो, हम चाहते हैं कि वो स्टेटहुड के वापस लाने में उसका जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और मरकजी सरकार पे दबाव डाला जाए कि स्टेटहुड वापस अज़सर नौ उसी शक्ल में, जिस शक्ल में पहले था, विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, जो हम सुन रहे हैं अपने सोर्सेज से कि सरकार का मंशा है, मरकजी सरकार की मंशा है कि वो स्टेटहुड अगर देंगे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे, वो हमें तस्लीम नहीं होगा।